हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपका क्लासेस चल रहा था, चलने के साथ साथ आई थिंक आज आपका लेक्चर जो है वो 12th में भी होने वाला है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई तो आपका काफी जोरों शोरों से चल रहा होगा। ठीक है, तो सर पढ़ाई तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन साथ में और क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है भाई? फॉग चल रहा है क्या? चलो, तो आज हम लोग करते हैं सेशन का शुरुआत करने के साथ साथ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। तो सर आगे आज आप क्या पढ़ाओगे? तो बच्चों आगे आज हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट देख लेने दो। ये जो होगा आपका आज 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 होगा आपका लेक्चर 12 होगा आई थिंक। ना 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 11 12 लेक्चर 13 होने वाला है आपका। हाँ, ये होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 13। ठीक है, चलिए। तो सर आज क्या क्वेश्चंस कुछ नया करेंगे? नहीं, नया तो नहीं करेंगे, लेकिन कह सकते हो कि थोड़ा नया भी करोगे। तो नया इन द सेंस कि मतलब कि जर्नल एंट्री ही करवाएंगे। जी बच्चों, जर्नल एंट्री ही करवाया जाएगा। जर्नल एंट्री में कुछ कुछ चीज देखते हैं कि क्या क्या चीज आपके लिए लाया जा सकता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में आपके लिए जो लाया जा सकता है वो है क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन। मतलब कि क्वेश्चंस नहीं बोल सकते हो आप, बोल सकते हो कि थोड़ा सा एंट्रीज को एलाबोरेटेड फॉर्म में आप लेकर के सर आ सकते थे। तो वही लेकर के आए हैं आज आपके लिए। तो बिना फॉर्मेट का डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चंस में एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में लिखता हूं, आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस है आपका गुड्स सोल्ड टू गुड्स सोल्ड टू राम लखन सिंह जी ऑफ रुपीज 30,000। देखो ये बिना फॉर्मेट का डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास है। तो थोड़ा नया नया एंट्रीज जो मैं ढूंढ करके लाया हूँ आपके लिए, तो फिलहाल वो एंट्री देखें। अगर गुड्स सोल्ड है राम लखन सिंह जी को ऑफ रुपीज 30,000, क्या यहाँ पे कैश का जिक्र किया हुआ है? नहीं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? एंट्री आपका बच्चों पता है, राम लखन सिंह अकाउंट DR टू, क्या कैश में दिया था? नहीं, टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश दिया था सर तो राम लखन सिंह की जगह पे क्या हो जाता? कैश हो जाता। चलिए कितने का अमाउंट था? तो सर अमाउंट था आपका 30,000 का। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे बच्चे नरेशन में? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम लखन ऑन क्रेडिट। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप? मतलब राम लखन को गुड्स बेचा गया क्रेडिट मतलब उधार में। ठीक है,
अब चलिए आते हैं आगे, देखिए ध्यान से। सर राम लखन को गुड्स बेचा गया, उसमें से राम लखन क्या किया ना, गुड्स कुछ रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राम लखन सिंह, सिंह को हम सिंह का ही लिख दे रहे हैं, सिंह रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2000। कितना का उन्होंने सामान वापस कर दिया सर? 2000 का सामान उन्होंने वापस कर दिया। तो अगर 2000 का सामान वापस कर दिया तो मतलब कि 2000 के सामान मेरे पास क्या हो गए, वापस आ गए। तो वापस आ जाते हैं, उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, ठीक है। 2 आपके पास क्या आया, किसके पास से सामान आ रहा है, तो आपके पास से सामान आ रहा है राम लखन से, तो 2 राम लखन अकाउंट। कितने का सामान उन्होंने वापस किया, तो सर सेल्स रिटर्न मेरे पास आया 2000 का, तो राम लखन के अकाउंट से 2000 रुपया क्रेडिट। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि यहाँ लिखेंगे नरेशन क्या, गुड्स रिटर्न बाय राम लखन। मतलब कि इन्होंने जो सामान, हमने जो सामान राम लखन जी को बेचा था 30,000 रुपया का, उसमें से 2000 का सामान कुछ डिफेक्टिव निकल गया होगा, कुछ गड़बड़ी निकल गया होगा, उसको उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, चलिए अब राम लखन जी हमें क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, राम लखन जी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्वेश्चन है रिसीव्ड कैश ₹26,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा कि यहाँ पे सामान था आपका कितने का, सर सामान था 30,000 रुपया का। ठीक है, उसमें से 2000 रुपया का सामान उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, तो मतलब अभी भी वो हमको कितना रुपया देते, 28,000 रुपया। एक्चुअली में तो उनको इतना देना चाहिए था, लेकिन वो दिए कितना है, 26,000। मतलब कि अगर उनको देना चाहिए था 28,000 और वो दिए हैं हमको 26,000, तो बोलो यहाँ पे क्या 2000 का हमने उनको डिस्काउंट दिया? जी सर, हमने उनको डिस्काउंट दिया। सर कैसे पता चल गया? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फुल सेटलमेंट। कभी कभी देखते हो ना कि चलो मूवीज वगैरह में देखते हो कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, मतलब कि भाई पूरा पैसा तो हम देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो कुछ कम में ही सेटलमेंट कर लेते हैं जिसमें तुमको भी नुकसान ना हो और हमको भी ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसे तो नुकसान तो आप ही को झेलना पड़ रहा है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस में ये सब छोटा मोटा चीज चलते रहता है। हम लोग चाहते हैं ना कि बिजनेस का पैसा जल्दी से हमारा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो अगर इसका एंट्री करेंगे तो ध्यान से देखिए, रिसीव्ड कैश, पहले आप कैश कितना रिसीव किए हो, तो सर कैश रिसीव किए हैं 26,000। तो कैश आपका एसेट है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रिसीव किए हो, चलो वो भी छोड़ दो, लेकिन आप रिसीव किए हो 26,000 रुपये, आपको रिसीव कितना करना चाहिए था, 28,000। तो 2,000 रुपये का आप उसको डिस्काउंट दिए हो? जी सर। तो यहां पे लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR2। कौन दिया आपको, तो आपको दिया है राम लखन सिंह, राम लखन अकाउंट लिख दीजिए बस। ठीक है, चलिए सर, सर यहाँ पे थोड़ा अमाउंट बताइएगा क्या। देखिए थोड़ा सा अमाउंट ध्यान दीजिएगा, आप रिसीव कितना किए, बहुत इजी है, 26,000 आप रिसीव किए हो। ठीक है, आपको मिलना कितना चाहिए था, 28,000, है ना। तो 2,000 रुपये आप जो रिसीव नहीं किए हो, 2,000 रुपये आप क्या दे दिए उसको, 2,000 रुपया
डिस्काउंट दे दिए हो। क्या दे दिए हो? डिस्काउंट दे दिए, मतलब कि 28,000 में सिर्फ आप कितना रिसीव किए हो? 26,000 रुपया। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, या फिर नाम दिया हुआ नाम भी लिख सकते हो, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹2000। ठीक है, 2000 का हमने उनको डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। डेटर्स कौन है यहाँ पे? डेटर्स आपके राम लखन जी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डिस्काउंट है ना, ये हमेशा कैश या बैंक के साथ जुड़ा हुआ होगा। जब आप चेक में पेमेंट करेंगे तो बैंक के साथ, ये याद रखिए कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होगा। ठीक है, या तो आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे या फिर डिस्काउंट रिसीव करेंगे। जब आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं दैट मीन्स कि कैश आप रिसीव कर रहे थे तो थोड़ा सा कम रिसीव कर रहे थे, और जब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो दैट मीन्स कि आप कैश पे कर रहे थे, थोड़ा सा कम पे किए हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़ा नया क्वेश्चन था ये, इसीलिए थोड़ा सा हम लेकर के आए थे। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो कि है, ठीक है, सोल्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स तनेजा ग्रुप of ₹1 lakh and allowed trade discount of 10%। ठीक है, अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहां पे आप गुड्स किसको बेच रहे हो? तनेजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बेच रहे हो। कितने का? 1 लाख का, और आप उनको ट्रेड डिस्काउंट दिए हो। कितने का? ट्रेड डिस्काउंट दिए हो 10% का। थोड़ा सा चीज सुनो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह का चीज होता है। ट्रेड डिस्काउंट सारे जितने भी आपके मतलब जितने भी तरह के लोग जो परचेज करते हैं उन सारे लोगों को ट्रेड डिस्काउंट दिया रहा है। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार तो सारे लोग ही कर रहे हैं, तो सारे लोग को उसका डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक डिस्काउंट, जो होता है आपका क्या? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट सर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जनरल डिस्काउंट है क्योंकि ये सबको दिया जाता है? हाँ बच्चों, बोल सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या हो गया? जनरल डिस्काउंट हो गया, ये आप सबको दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? देखो 4 मार्क करके आप लिख लेना, ट्रेड डिस्काउंट is a kind of जनरल डिस्काउंट, क्योंकि ये सबको दिया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या किया जाता है? सबको दिया जाता है, तो ये जनरल डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट ये सबको दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट is given only when payment is made or received in cash only। इसको कह सकते हैं कि सर ये स्पेसिफिक है, जब कैश में पेमेंट करेंगे तभी हमको ये मिलेगा। जी बच्चों, कह सकते हो। ठीक है, तो ये दो जनरल चीजें हैं जिनको एक बार आप रटना नहीं है, पढ़ लीजिएगा तो फिर आप बनाओगे तो बहुत अच्छा इजी वे में आपका बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्ड गुड्स फ्रॉम, नहीं सोल्ड गुड्स टू होगा ना, वही फ्रॉम। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स तनेजा ग्रुप ऑफ ₹1 लाख एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। उनको ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया गया है। देखो ट्रेड डिस्काउंट का एक खूबसूरती है कि ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो नाम दिया हुआ है, नाम दिया है। ठीक है, मतलब तनेजा ग्रुप बोला हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे नाम दिया है, प्लस
क्या यहाँ पे कैश का कहीं जिक्र किया है? नो सर, कैश का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो जब भी कोई सामान उधार में खरीदते हैं तो किसको, सॉरी बेचते हैं तो किसको बेच रहे हैं? तो सर यहाँ पे सामान बेच रहे हैं मेसर्स तनेजा ग्रुप को। तो यहाँ लिखोगे जो रिसीव कर रहा है मेसर्स तनेजा ग्रुप्स, क्योंकि उनके पास सामान जा रहा है। ग्रुप लिखो बस, ग्रुप अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। मतलब सर उतने इतना बड़ा कंपनी होकर के उधार में खरीद लिया इन्होंने? जी सर, उधार में खरीद लिया। चलो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। सर कैसे करोगे कैलकुलेशन? देखो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, या फिर हाँ देख ही लो, लीस्ट प्राइस। दाम कितना था उसका? उन्होंने दाम रखा था सर ₹1,00,000। दाम कितना रखा था? 1,00,000 रखा था, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना का ट्रेड डिस्काउंट दिया उन्होंने? 10% का दिया। तो 10%, 1,00,000 का 10% कितना होगा? तो सर 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000। चलो 1,00,000 का 10% 10,000 हो गया, मतलब उनको कितना पे करना है सर? 90,000 उनको पे करना है, ठीक है। तो उनको कितना पे करना होगा? 90,000। तो ये 90,000 दोनों में चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्या थोड़ा सा लंबा करें? जी सर कीजिए। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मान के चलिए एक अलग तरीके से लिखते हैं। सोल्ड गुड्स टू संजू बाबा, सोल्ड गुड्स टू संजू बाबा ऑफ ₹10,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू संजू बाबा ऑफ ₹10,000 एंड allowed him trade discount of 10%, allowed him trade discount 10%, comma, and एक सेकंड थोड़ा सा ना क्वेश्चन को, सोल्ड गुड्स ऑन कैश for रुपीज 10,000 रुपीज को भी सही यहाँ बता दीजिए। हाँ देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश for ₹10,000 and allowed him trade discount 10% and 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। क्या किए? 5% कैश डिस्काउंट भी दे दिए। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। सोल्ड गुड्स ऑन कैश मतलब सामान को कैश में बेचे। कितना का सामान था? 10,000 का। उसमें उसको हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए। उसके बाद जो वो कैश में पेमेंट किया उसके लिए उसको 5% दिए। क्यों सर? क्योंकि जब कैश में पेमेंट होता है दैट मीन्स क्या कि ये गुड्स अभी मेरे पास आया, अभी से अभी अगर निकल रहा है तो निकाल दो, थोड़ा कम ही प्रॉफिट कमाओ और निकाल दो। जैसे कि क्या होता है ना कि जब आप किसी भी दुकान में जब आप कोई भी चीज उधार खरीदने जाओगे ना तो बहुत नखरा करेगा, लेकिन आप जब और थोड़ा ज्यादा प्राइस भी आपसे चार्ज करेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप वही सामान को आप कैश में पेमेंट दे करके खरीदोगे तो आपका इज्जत भी बरकरार रहेगा। प्लस क्या होगा ना कि वो क्या करता है ना, आप ये चीज को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना कि थोड़ा कम पैसे में भी अगर आप बोलोगे तो वो दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर सामान उसके पास पड़ा रहेगा तो हो सकता है खराब हो सकता है, उसका बिक नहीं रहा है, उसका प्रॉफिट वहीं का वहीं, मतलब सारा का सारा पैसा वहीं पे लगा हुआ है, स्टक है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सामान अगर थोड़ा कम प्रॉफिट में भी निकल रहा है तो निकाल दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है। तो सोल्ड गुड्स ऑन कैश for ₹10,000 allowed him trade discount of 10% and cash discount 5%। देखो यहाँ पे एंट्री करने से पहले इसका एंट्री अच्छा क्या होगा सो बताओ हमको। तो एंट्री होगा कैश
अकाउंट, नीचे लिख देता हूं, एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट DR, ठीक है। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। बच्चों एक बात बताओ, क्या आप कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं एंट्री पे? नहीं सर। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है, मतलब कि आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, आपने क्या अलाउ किया है उसको, कैश डिस्काउंट अलाउ किया। तो जब कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो कैश डिस्काउंट का आप उसको क्या दिखाएंगे, एंट्री भी दिखाएंगे आप? जी सर दिखाएंगे एंट्री। तो जब एंट्री दिखाओगे कैश डिस्काउंट का, तो उस समय पे क्या करोगे, देखो डिस्काउंट तो आपको हमेशा पता है कैश के साथ ही जुड़ा हुआ, तो यहां पे लिखोगे क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये तो एंट्री लिख दिया हमने, अब अमाउंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब आप सोच रहे हो सर इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन आप करके क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन बड़ा होगा ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैलकुलेशन करके दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना था, तो सर सामान का दाम 10,000 था। कितना था, ₹10,000 था, ठीक। तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों, 10,000 हो गया। एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 10%, माइनस 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 1,000 रुपये हो जाएगा। तो कितना बचा सर, 9,000 रुपये बचा। अब ये 9,000 रुपया को वो ऑन द स्पॉट पेमेंट करना चाह रहा है, तो वो बोला थोड़ा सा और हमको डिस्काउंट दे दीजिए ना। तो वो बोला चलो ठीक है, तुम कैश में पेमेंट कर रहे हो इसलिए तुमको हम 5% का और कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। CD बोले तो कैश डिस्काउंट। तो 9,000 का 5% कितना होगा, तो 9,000 में 2 जीरो हटा दीजिए, क्योंकि देखो क्या होता है 9,000 इंटू 5/100, तो क्या करोगे 2 जीरो हटा दोगे तो आपको कितना बचा 90। तो 9 5 जा 45 और 1 जीरो, मतलब बोले तो कितना आ गया आपका 450 रुपए। तो सर 450 रुपए अब इससे क्या करें, माइनस कर दे क्या, जी माइनस कर दीजिए। तो कितना आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 5, यहाँ आएगा आपका 8, 8,550 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कैश कितना रिसीव हो रहा है, तो सर कैश रिसीव हो रहा है 8,550, ठीक है। आप यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना का दिए थे सर 450। सर यहाँ पे आप ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिए, अभी तुरंत बताया बच्चों कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री यहाँ पे नहीं होता है। अब जोड़ करके देखो क्या आपको 9,000 हो गया, जी सर 9,000 मेरा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज था जो कि मैं आज आपको बताना चाहता था, और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो नरेशन, स्पेस थोड़ा मैंने छोड़ा नहीं, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक दो और क्वेश्चंस करते हैं। सर क्वेश्चंस क्या क्या करोगे आज, सर क्वेश्चंस तो थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। जनरली आपके लिए थोड़ा सा बना करके चार्ट लाना पड़ता है, उस चार्ट से देखना पड़ता है कि आपके लिए जरूरत क्या है, वही क्वेश्चंस को आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं, होमवर्क करना पड़ता है पढ़ाने से पहले, विदाउट होमवर्क कुछ नहीं हो पाता। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन ऑफ रुपीज 500 and rupees 2,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी रिसीव किए हो और कमीशन भी रिसीव किए हो, तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए,
आपको देखो जब भी आप कोई भी चीज रिसीव कर रहे हो तो दैट मीन्स मतलब इंटरेस्ट और कमीशन वो आपके पास कैश के फॉर्म में आ रहा है। तो जब भी आपके पास कैश के फॉर्म में आ रहा है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2 कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो सर इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, इंटरेस्ट था बच्चों 500 और कमीशन कितना था 2000, टोटल कितना हो गया 2005। ठीक है, यहां लिख दोगे बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो आज आपका फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, और इतने के साथ साथ आपको करना क्या है कि फिलहाल अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, और फर्दर कोई चेंजेस अगर होंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लेना है। उससे क्या होगा, जो भी आज हमने यहाँ पे पढ़ाया है उसका आपको नोट्स वहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।